हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और आज का टॉपिक है यूपी टीईटी पीईटी साइंस 2020 यानी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री पार्ट 1। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा परमाणु। तो परमाणु पदार्थ का वह लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं तथा यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। कौन? परमाणु। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट सेकंड, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु ये हो गया। इसके केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक ये हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। ठीक है, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड, ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। क्या क्या होता है? एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। किसमें? ड्यूट्रॉन में। नेक्स्ट है हमारा पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसका? पॉजिट्रॉन का। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण कहते हैं। इसका प्रचक्रण 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो न्यूट्रिनो द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। क्या? द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण है। और इसकी खोज किसने की थी? पाउली ने। किसने की थी? पावली नहीं, ये होगा पाउली ने। ठीक है। 6वां पॉइंट है हमारा एल्फा कण। तो एल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे? 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। यह 2 आवेशयुक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा की 4 गुना होती है। कितनी? 4 गुना होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 7, एल्फा किरण। एल्फा किरण एल्फा कणों से बनी होती है। किससे? एल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। बीटा किरण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। क्या होती है? एल्फा किरण पॉजिटिव होती है, बीटा किरण नेगेटिव होती है और गामा किरण अनावेशित यानी शून्य नगण्य होती है। गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। गामा कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8वां, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ठीक है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक या आइसोटोप कहलाती हैं। क्या क्या? एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है वो समस्थानिक या आइसोटोप कहलाती हैं। ठीक है। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है वो समभारिक या आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न क्या कहलाते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप। और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान क्या कहलाते हैं? समभारिक या आइसोबार। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 11वां, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक, ये सम होगा यहाँ पर, सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है
वे सब न्यूट्रॉनिक या आइसोटॉन्स कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 12वां, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता किसके द्वारा? गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। यह एक प्रकार का कण संसूचक है। क्या है ये? कण संसूचक है, जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। तो इससे क्या समझे आप? गाइगर मूलर काउंटर जो है उसके द्वारा नाभिकीय विकिरण के उत्सर्जन का पता लगाया जाता है तथा इसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है, क्योंकि यह एक कण संसूचक है। नेक्स्ट है हमारा 13वां पॉइंट, भौतिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। ठीक है, मतलब जिस प्रक्रिया में कोई वस्तु अब किसी दूसरे रूप में चेंज होकर पुनः अपने रूप में वापस आ जाती है, तो उसे भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, पानी का चीनी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम पानी में चीनी घोल लेते हैं और जब हम वाष्पित करते हैं उसे गर्म करके, तो पानी वाष्पन के ऊपर उड़ जाता है और चीनी बच जाती है। इसलिए यह है एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा 14वां पॉइंट, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन एवं बर्फ का गलन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं तथा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन एवं वाष्पन यानी इवेपोरेशन भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 15वां, रासायनिक प्रक्रिया में कारक को हटा देने पर इसमें भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता, अर्थात यह प्रक्रिया स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, उत्क्रमणीय कैसी होती है? ये होती है दोबारा अपनी सारी प्रक्रियाओं से होकर अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है, और अनुत्क्रमणीय क्या होती है? ये वापस नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये होगी भौतिक, ये हो गई रासायनिक। भौतिक में वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है और रासायनिक में वह उसे दोबारा उस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं? दूध का आस्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना तथा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। लोहे में जंग लगने के बाद उस जंग से लोहे को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार दूध से दही बनने के बाद दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और उसी प्रकार कागज़ के जलने के बाद जले हुए कागज़ से नया कागज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया कौन सी है? रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।